हेलो, नमस्ते। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, पनीर काली मिर्च, जो हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ तैयारी पहले से ही करके रखी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ काजू को पानी में पहले ही भिगो के रख दिया था, कुछ लहसुन की कली, एक हरी मिर्च, अदरक के टुकड़ा और एक प्याज को मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप मिर्च का प्रयोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें 1 चम्मच हमें तेल डाल देना है और अच्छे से गर्म होने के लिए रखना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले जैसे कि 2 बड़ी इलायची और 3 हरी इलायची और 3 लौंग डाल दिया है। साथ ही में हमने जो प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च को रखा था उसे डाल देना है और 20 से 30 सेकंड के लिए भून लेना है। इसका कलर चेंज हमें नहीं करना है। जब 20 से 30 सेकंड यह भून जाए तो हमने जो काजू को पानी में भिगो के रखा था उसे भी डाल देना है और इसे भी लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए भून लेना है। ये बहुत ही आसानी से घर पर बन जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 कटोरी पानी का प्रयोग किया है, क्योंकि हम इसे 15 से 20 सेकंड के लिए बॉईल होने के लिए रखेंगे तो थोड़ा पानी का ज़रूरत हमें पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक ये बॉईल होती है तब तक यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 2 चम्मच काली मिर्च डाल दिया है और उसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। ताकि इसका नमी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 15 सेकंड के लिए इसे भून लिया है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। आपको इसे मिक्सी में नहीं पीसना है, हमें दरदरा चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर बेलन की सहायता से इसे क्रश कर लिया है। इसको दरदरा ही करना है हमें। बेलन से बहुत ही आसानी से ये दरदरा हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे रोस्ट किया है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल दरदरा हो गया है। बस इसी प्रकार से ही हमें चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही को पहले ही छानने के लिए रख दिया था, जिससे इसका एक्स्ट्रा जो पानी हो वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें 2 चम्मच दही डाल देना है। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच फ्रेश क्रीम का प्रयोग किया है, 1 छोटी चम्मच चीज़, 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर और हमने जो काली मिर्च को कूट के रखा था उसे डाल देना है थोड़ा सा, और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा धनिया के पत्ते। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी को भी डाल दिया है और थोड़ा सा तेल डाल देना है और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अपने हाथों की सहायता से इसे बहुत ही अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैंने पनीर को मीडियम साइज़ में काट के रखा था, उसे डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 10 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारा यह भी काजू और प्याज का जो हमने जो बॉईल करके रखा था वो बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गई है। तो एक्स्ट्रा जो हमने यहाँ पर गरम मसाला रखे थे उसे निकाल देना है और निकाल कर बहुत ही अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे और यहाँ पर एक टुकड़ा बटर डाल देंगे, सॉल्टेड बटर है ये। और हमने जो ग्रेवी को पीसने के लिए रखा था उसे डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक का प्रयोग हमने पहले भी किया था, और कुटी हुई काली मिर्च,
अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दूध डाल दिया है। आप चाहे तो पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से यह बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। और बिल्कुल लो फ्लेम में इसे अच्छे से कुक कर लेना है, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। तो जब तक ये कुक होती है हम पनीर को हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तवा को गर्म होने के लिए रख दिया था और थोड़ा सा तेल डाल देना है। और हमने जो पनीर को मैरिनेट करके रखा था उसे अब हमें डाल देना है। और हल्का दोनों तरफ से हमें इसे भून लेना है। और जो मैरिनेट किया हुआ हल्का सा यहाँ पर कुछ मसाले बच गए थे उसे अब हमें भी उस ग्रेवी में डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर पनीर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी थी, तो अब हम इसे ग्रेवी में डाल देंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम का प्रयोग कर रही हूँ और थोड़े से धनिया के पत्ते। तो हमारा यह पनीर काली मिर्च बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होती है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए दिखने में ही कितनी सुंदर लग रही है। तो ऊपर से भी हमें थोड़ा सा काली मिर्च को डाल देना है। तो हमारा यह पनीर काली मिर्च बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।